सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं होते विचलित, क्षण एक धीरज नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन रश्मि शशि से ली गई है। दोस्तों, अब समय हमारे पास बहुत कम है। यूं कहा जाए कि भाई 15 दिनों से भी कम समय है, क्योंकि आखिरी के 1-2 दिनों में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, चीजों को लेकर के जाएंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, कवर अप करेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग को नजर आ जाती है। अब इस दौर में हम लोग क्या करें? कई बच्चे मिलते हैं हम लोग से ऑफलाइन, अभी पटना में आए हुए हैं, तो बहुत सारी चीजों को बताते हैं, समझाते हैं कि सर ये समस्या आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा है, फील नहीं हो रहा है कि सर हमने पूरा पढ़ लिया है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हर पल हर क्षण आपको लगेगा कि इस साल नहीं हो पाएगा, ये फीलिंग आपके अंदर आएगी। लेकिन याद रखिएगा कि अब ये ऐसा दौर आ चुका है कि इस दौर में जीतने से ज्यादा लड़ना महत्वपूर्ण है। तो लड़िए, जितना हो सके उतना लड़िए। आज मैं नहीं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आज आप लोग जैसा कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, उसको आपको कंटिन्यू करना है। अब आप बोलेंगे सर क्या मेरा पैमाना होगा, किस हिसाब से हम इस पैमाना को लेकर के चले? यानी कि हम अगर बात करते हैं कि सर कैसे हम माने कि हम लोग का तैयारी जो है सही जा रहा है, क्या हम लोग के तैयारी का सही ढांचा जा रहा है, तो हम आपको एक चीज बताएंगे कि अगर रातें रातें अगर आपके पढ़ते पढ़ते, अगर हम बात करते हैं कि रातें अगर आपकी पढ़ते पढ़ती छोटी हो जा रही है और लग रहा है कि दिन जो है आपका वो और छोटा हो रहा है, तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल जो है सही जगह पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो रातें जो है अगर आपकी छोटी हो जा रही हैं और दिन भी छोटा लग रहा है और लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो समझिए कि आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके समक्ष बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आपका डार्क सर्कल आपके आंखों पे लग रहा होगा, कुछ करने का मन नहीं रहा होगा, थका थका फील कर रहा होगा, लग रहा होगा कि यार इस साल भी छूट गया। लेकिन डगमगाना नहीं है। अब मैं आपको यही बोलूंगा कि आपने जो पढ़ा है उस कुछ नई चीज को मत पढ़िए, जो आपने पढ़ा है उसी चीज को कंटिन्यू कीजिए, उसी चीज को कंटिन्यू करके जो है आगे बढ़िए। क्योंकि अब जब आप उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो चीजें जो है आपके समक्ष बेहतर हो जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब जो आपका एमसीक्यू का फॉर्मेट है, उस एमसीक्यू के फॉर्मेट को ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग इसको लगाइए, क्योंकि जितना आप एमसीक्यू के फॉर्मेट को लगाएंगे उतना ज्यादा जो है आपके समक्ष जो है सहूलियत होगी। अब आप बोलेंगे सर आप जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को आप बनाए हैं तो थोड़ा बताइए, अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कुछ एक्स्ट्रा चीज जो आखिरी के दौर में हम लोग लगाएं तो हम लोग का सहूलियत हो जाए। तो अभी हम आपके लिए एक स्लाइड लगाते हैं जो आप खुश हो जाएगा इस स्लाइड को देख करके। तो हम चाहते हैं कि एग्जाम जब आप दे रहे हैं तो इस एग्जाम देने के क्रम में जो है आप वो एग्जाम वाली फील को एग्जाम से पहले लेके, होता क्या है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने जाने के क्रम में एग्जाम के एक दिन पहले हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके हम पहुंचते हैं होटल में, या फिर एग्जाम वाले दिन भी हम लोग पहुंचते हैं और उसी माइंडसेट के साथ हम जाते हैं। और हम लोग जो अभी तक जितना भी मॉक टेस्ट या पढ़ाई जो कर रहे होंगे अपने कंफर्ट जोन में कर रहे होंगे, चाहे आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, घर पे टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, ऑनलाइन लगा रहे हो, तो आपका कंफर्ट जोन हो गया, रोज आप वहां जा रहे हैं, कोई नई जगह नहीं है। लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो बिल्कुल एक नया जगह होगा। तो हम चाहते हैं कि एग्जाम से थोड़ा सा पहले, यानी कि अगर आप पटना या उसके आसपास के जगह पे हैं, तो हम आपको एक चीज बता देते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लोग के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर रहे हैं। इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को इसलिए हम लोग लास्ट में कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये देखिए, इसको हम डाउनलोड करते हैं, आपको हम बताते हैं कि क्या है इसका पीछे का खास। अब देखिए, ये जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है इसके बारे में आपको हम बताएं तो ये कब हो रहा है, तो ये जो हो रहा है आपके समक्ष हो रहा है 7 तारीख को। यानी कि जो ऑनलाइन आपका मॉक टेस्ट है ये क्या हो रहा है, 7 तारीख को हम लोग करा रहे हैं। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग करा रहे हैं। 7 सितंबर को हम लोग जो टाइम ही रखे हैं जानबूझ के 12 बजे ही रखे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग आए। ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में भी होगा, लेकिन अब क्या ऑनलाइन मोड, एग्जाम तो ऑनलाइन मोड में आप नहीं दीजिएगा, एग्जाम आप ऑफलाइन मोड में दीजिएगा। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग जो है इसको ऑफलाइन मोड में एग्जाम को दें। रजिस्टर कैसे करें, इसको स्कैन कर लीजिएगा, ये जो आपके समक्ष है इसको स्कैन कर लीजिए, ये जो आपके समक्ष है इसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करने के बाद आप जो है इसमें रजिस्टर कर लेंगे। तो ये जो आपके समक्ष है इसको स्कैन करेंगे, इसको आप रजिस्टर कर लेंगे यहां से।
और आप जो है फॉर्म इसको फिलअप कर दीजिएगा। और इस फॉर्म को जब आप फिलअप कर देंगे तो इसमें आप सेंटर आपका कहां होगा, तो सेंटर आपका इसमें होगा पटना। पटना सेंटर चुनिएगा, ऑफलाइन है। 10 से मतलब समझिए कि 12 बजे आपका पेपर है। अब बोलेगा सर हम दूर हैं, दूर से कैसे पटना आए, तो हम उन बच्चों की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे बच्चे जो बिहार में रह रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि आप पश्चिमी चंपारण में रह रहे हैं, आपका अगर मान के चलिए बीपीएससी का सेंटर दे दिया गया, तो आप नहीं जाइएगा क्या सेंटर देने, जाइएगा। आप अगर कैमूर में रह रहे हैं, आपका सेंटर दे दिया किशनगंज, तो जाइएगा। आप अगर दरभंगा में रह रहे हैं, आपका सेंटर दे दिया जमुई, जाइएगा। तो अलग अलग जगहों पे आपको सेंटर में जाना होगा। तो ये तो फिर भी हम पटना आपको थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन दे रहे हैं। तो हम आपको बोलें कि भाई आप लोग जितने भी बच्चे हैं, 7 सितंबर को 12 बजे एक ऑफलाइन टेस्ट आप लोग के लिए हम कंडक्ट करा रहे हैं। फ्री ओपन मॉक टेस्ट होगा। इसमें क्या क्या खास है, तो बीपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, एग्जाम से पहले जो है हम लोग इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। जो हमारे स्टडी आईक्यू के एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा इस कोर्स को डिजाइन, मतलब ये जो आपका टेस्ट सीरीज है, इसको डिजाइन किया गया, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा हार्ड। डिटेल एनालिसिस है, ऑल इंडिया रैंक हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और रिजल्ट जो है आपका कब आ जाएगा सर, तो रिजल्ट जो है आपका आ जाएगा 9 से 10 तारीख को आपके मेल पे या आपके नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे। आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपसे मांगेगा, दे देगा। साथ ही साथ लाइव एग्जाम सिमुलेशन, यानी कि एग्जाम से पहले एक एग्जाम बीपीएससी आपको टेस्ट करे, इससे पहले आप खुद को टेस्ट कीजिए। उस हिसाब से जो है यहां पे आपको सारी चीजें नजर आएगी। आपका एग्जाम सेंटर कहां पर होगा, तो स्टडी आईक्यू आईएएस क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि पटना है, पटना के बोरिंग रोड में है। इसका एग्जैक्ट एड्रेस अगर हम लोग बात करते हैं, तो एग्जैक्ट एड्रेस हम आपको बता देते हैं। एग्जैक्ट एड्रेस इसका क्या है सर, तो एग्जैक्ट एड्रेस अगर हम बात करते हैं, तो अब स्टडी आईक्यू आईएएस क्लासरूम में आइएगा, अभिलाषा कुंज नियर आनंद लाइब्रेरी, आनंद लाइब्रेरी के पास आपको नजर आएगा। जो वेस्ट बोरिंग रोड कैनाल रोड है, बोरिंग रोड चौक है, चौक से आप किसी से पूछेगा कि ये कहां पे है, तो आप बता देगा। चाहे आप गूगल पे स्टडी आईक्यू आईएएस पटना डाल दीजिएगा, तो वहां पे आपका जो है सेंटर हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग सेंटर आप लोग के लिए लॉट करा रहे हैं हमारे ऑफलाइन में। और अगर आप आए, यहां पर आने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि सर, क्योंकि इसी दिन हम एक ऑफलाइन हम लोग मैराथन भी लेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो ये आपके ऊपर है। ऑफलाइन मैराथन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मैराथन। ऑफलाइन मैराथन आपके समक्ष हम लेंगे 3:30 बजे से, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो बिहार ज्योग्राफी को जो 1 लाइनर फॉर्म में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल तरीके से हम लोग कवर अप कर देंगे, स्वाहा कर देंगे बिहार ज्योग्राफी का। तो अगर आप हमसे करना चाहते हो तो हम इसमें ऑफलाइन एक मॉक लेंगे, ऑफलाइन एक समझिए कि लंबा चौड़ा 4-5 घंटे का लेंगे। तो आप लोग जो है इस ऑफलाइन वाले एक्सपीरियंस को भी गेन कर सकते हैं। तो आप लोग आइएगा, टेस्ट के बाद तुरंत बाद हम लोग डिस्कशन करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे हम लोग अवस्थित होंगे ऑफलाइन में। हम भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, हमारी पूरी टीम भी मौजूद रहेगी। तो आप में से कोई भी जन अगर लेना चाहते हो तो आ जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ज्यादा इसमें हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप बस आइएगा और आप लोग को मेरी तरफ से समोसा भी खिला देंगे हम आपको। तो बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घबराइए मत, चीजें बेहतर हो जाएगी। और थोड़ा सा मूवमेंट आप अगर करने लगेंगे 7 तारीख को थोड़ा मूवमेंट करेंगे, तो आप जो है 13 तारीख के लिए तैयार हो जाएंगे। हमको जाना है उसी थकान के साथ, उस थकान के साथ हम पहुंच रहे हैं, पहुंचने के साथ जो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एग्जाम दे रहे हैं। तो जैसा आपको एग्जाम में होगा उसी सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी आपके समक्ष ये चीजें होंगी। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।